नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे पंचायती राज व्यवस्था की एमसीक्यू की क्लास है। जो सीरीज़ है वो चल रहा है, 4-5 क्लासेस हो चुकी है और जो मुख्य टॉपिक है और उसमें भी जो मुख्य क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर चर्चाएं की जा रही है। क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में अपन इसको बोल सकते हैं। काफ़ी डिस्कशन करने के बाद, रिवीजन करने के बाद हम आंसर यहाँ पे चूज करते हैं या बताते हैं। आज की जो क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो चैप्टर है काफ़ी यूनिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर क्या है? पंचायतों की स्थायी समितियां। नॉर्मली आपको पंचायती राज कैसे आया, क्या काम है, इस बारे में तो जानकारी हो जाती है और मिल भी जाती है, लेकिन पंचायतों की जो स्थायी समितियां हैं वो उसके संबंध में जानना बहुत जरूरी है कि एक पंचायत में काम कैसे होता है, वहां समिति काम कैसे करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं, है ना। और नॉर्मली इसमें स्टेट क्वेश्चन नहीं आते, सीधे क्वेश्चन नहीं आते, आपको ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन में चूज करने वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताने का औचित यही है कि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको स्थायी समितियों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए आज के अपने इस सीरीज को चालू करते हैं। ये पंचायतों की जो स्थायी समितियां हैं उस पर ये हमारा आज का क्लास बेस्ड है। तो कुछ ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं, जैसे अपने हर क्लास में करता हूं, अपने हर क्लास में बताता हूं। तो कुछ ओवरव्यूज अपने को क्या करना है, ठीक है, उसके संबंध में देख लेते हैं। देखिए, एक होता है ग्राम पंचायत, है ना, स्थायी समिति के बारे में पढ़ रहे हैं, और एक होगा आपका जनपद और जिला पंचायत। ठीक है, कोई भी बड़ी संस्था, कोई भी जो बड़ी संस्था है, काफी बृहद रूप से काम करती है दोस्तों, वो समितियां बना के, छोटी छोटी समितियां बना के कार्य को बांट के काम को संपन्न करती है। क्योंकि आप कोई भी बड़ा इवेंट देखोगे, वहां आप ये चीज नोटिस करना कि अलग अलग भागों में काम को बांटा जाता है और उस काम को जो उस काम के विशेषज्ञ हैं उनको सौंपा जाता है और कराया जाता है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? विकेंद्रीकरण, है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण। पावर बांट दो, सबको उनका काम बांट दो, सब अपना काम करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे संसद देख लो, चाहे विधानसभा देख लो, चाहे ग्राम पंचायत देख लो, तीनों जगह अलग अलग समितियां बनती है और वो समितियां काम करती है। अब संसद में जैसे लोक लेखा समिति, है ना, प्राक्कलन समिति, मितव्ययी समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, बहुत सी समितियां रहती है, कम से कम 18-19 समितियां रहती है जो काम करती है। वैसे ही ग्राम पंचायत में भी स्थायी समितियां बनाई जाती है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थायी समितियां बनाई जाती है। ठीक है, और उन समितियों को काम दिया जाता है और वो समितियां काम करती है। ठीक है, तो याद रखना, ग्राम पंचायत में, है ना, कितनी? 3 से 5 कितनी समितियां होती है? 3 से 5। ठीक है, 3 से 5 समिति होती है। और जनपद और जिला पंचायत में 5 से 7 समिति, 5 से 7 समिति होती है। ये हमेशा पूछता है कि ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 समिति और अधिकतम 5 समिति होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 समिति और अधिकतम 5 समिति होती है। जनपद और जिला पंचायत में मिनिमम 5 समिति और अधिकतम 7 समिति होती है। ठीक है, अगर कलेक्टर बोले तो और समिति बनाई जा सकती है,
लेकिन एक फॉर्मेट के अनुसार ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 अधिकतम 5 समिति, जनपद और जिला पंचायत ये दोनों का सेम है, मिनिमम 5 अधिकतम 7 समिति होती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये समिति के नाम अपन आगे भी देखेंगे। देखिए अब देखते हैं, इस राज्य में ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय में विषय विशेषज्ञ को कितने विषय विशेषज्ञ सहयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, कितने विषय विशेषज्ञ सहयोजित किए जा सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है ना। तो कितने विषय विशेषज्ञ संयोजित किए जा सकते हैं? 2। कितने? 2। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, आपको पता है कि ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 अधिकतम 5 समिति हो सकती है। ठीक है, मिनिमम 3 अधिकतम 5 समिति, और प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होते हैं, केवल सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। केवल सामान्य प्रशासन समिति में ज्यादा सदस्य हो सकते हैं, लेकिन बाकी समिति में 4 सदस्य होंगे, है ना। और हर समिति में एक सभापति भी होगा। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक समिति में क्या होता है, उस समिति के काम से जो संबंधित विशेषज्ञ हैं, ऐसे 2 बाहरी लोग को भी समिति में रखा जा सकता है ना। मतलब मान लो अगर कृषि समिति है तो कृषि से संबंधित 2 लोगों को जो पंचायत के सदस्य नहीं है उनको भी समिति में रखा जा सकता है। इसको बोलते हैं सहयोजित सदस्य। इन सदस्यों को समिति में बोलने का, बैठने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सदस्य नहीं है, वो गेस्ट है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किसी भी समिति में, है ना, जो गेस्ट सदस्य हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं दोस्तों? 2। और ऐसे 2 लोगों को चुनना है जो उस काम से क्या हो, उस काम में विशेषज्ञ हों। ठीक है, तो अधिकतम 2 सदस्यों को संयोजित किया जा सकता है। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी समितियां होती है। एक बार नाम भी इसका देख लेते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समिति होती है, ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समिति होती है ना। आपके ग्राम पंचायत में मिनिमम 3, ठीक है, अधिकतम कितना? अधिकतम 5 समिति होती है। नाम देख लेते हैं। सबसे पहला सामान्य प्रशासन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये, सामान्य प्रशासन समिति, है ना। सभी समितियों की हेड है ये सामान्य प्रशासन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है आपका क्या? शिक्षा समिति बोल सकते हो, है ना। क्या? शिक्षा समिति। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य समिति। ठीक है, ये ग्राम पंचायत की समितियां है। तीसरा होगा आपका कौन सा समिति? तीसरा समिति होगा निर्माण और विकास समिति। कौन सा? निर्माण एवं विकास समिति। ये अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग समिति बनाई जाएगी। चौथा आपका होगा क्या? कृषि पशुपालन, है ना, कृषि पशुपालन समिति। और पांचवा कौन सी समिति होगी दोस्तों? पांचवा होगी राजस्व और वन समिति। कौन सी? राजस्व एवं वन समिति। तो ये 5 समितियां बनती है कहां? ग्राम पंचायत में। ठीक है, ये 5 समितियां बनती है ग्राम पंचायत में। ठीक है ना। याद रखिएगा, सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? सरपंच होगा। कौन होगा? सरपंच। ठीक है, शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछेगा, सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच। जो आदमी सरपंच बनेगा वही सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होगा। जो आदमी उप सरपंच बनेगा वही शिक्षा और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? ठीक। उसके बाद
सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य कौन होंगे दोस्तों? ये सभी समितियों के अध्यक्ष लोग, ये सभी समितियों के अध्यक्ष लोग किसके सदस्य बन जाएंगे? सामान्य प्रशासन समिति के। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष और सदस्य तो ऑटोमेटिक बन गए। अध्यक्ष कौन होगा? जो सरपंच होगा। सदस्य कौन होगा? सभी समिति के, बाकी समितियों के अध्यक्ष क्या होंगे? सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे। दूसरा आते हैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच होता है। और शिक्षा समिति में बाकी सदस्य कौन होंगे? बाकी सदस्य कौन होंगे? जो पंचायत के पंच लोग हैं, उन्हीं लोग इसके सदस्य बनेंगे। अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। और एक आदमी कितने समिति का सदस्य बन सकता है? 2। ठीक है, अधिकतम सदस्य, है ना। सदस्य प्रत्येक समिति में, सदस्य प्रत्येक समिति में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 4। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। क्यों? क्योंकि सामान्य प्रशासन समिति में ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। सामान्य प्रशासन समिति में बाकी समितियों के अध्यक्ष क्या होते हैं? सदस्य बनते। तो सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर, है ना, बाकी में छोड़कर, बाकी में कितने रहेंगे? बाकी में आपके रहेंगे 4 सदस्य। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर बाकी में कितने सदस्य रहेंगे? 4। और एक पंच अधिकतम, ये ग्राम पंचायत की बात हो रही है, एक पंच अधिकतम कितना? 2 समिति का सदस्य बन सकता है। कितनी समिति का? 2 समिति का सदस्य हो सकता है। एक पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब शिक्षा समिति, शिक्षा समिति में क्या होगा? एक महिला सदस्य, एक महिला सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, और एक, ठीक है, एसटी या एससी सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। शिक्षा समिति में हमेशा एक महिला सदस्य होना जरूरी है और एक एसटी या एससी का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। ठीक, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? सामान्य प्रशासन समिति बोला है दोस्तों, तो अपन पढ़े हैं कि जो भी पंचायत प्रमुख होगा वही सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होगा और बाकी समितियों के सदस्य, बाकी समितियों के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे। इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते नहीं। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य कौन होते हैं? बाकी समितियों के अध्यक्ष लोग होते हैं। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। बताइए, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं? हाँ, चुने जाते हैं भाई, क्यों नहीं चुने जाएंगे? क्योंकि बाकी सदस्य क्या होंगे? इसके बाकी समितियों के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। ठीक, जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नहीं चुने जाते, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी समितियों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। बताइए, यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। ठीक है, हाँ, वार्षिक बजट और लेखा पर विचार करती है। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य है समिति के पदेन सदस्य होते हैं। हाँ, होते हैं। ठीक है, यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है? नहीं करती है। सामान्य प्रशासन समिति मतलब पंचायत के पूरे सामान्य कार्यों को देखेगी और सभी समितियों पर नियंत्रित करेगी। आपको पता है कि इसके सदस्य कौन होते हैं जी? इसके सदस्य वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी बाकी समितियों के अध्यक्ष हैं, है ना। और ये सामान्य प्रशासन मतलब ये बजट पे देखेगी। ठीक है, उसके बाद सभी समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। विधायक, आपको पता है कि एक विधायक जिसके विधायकी क्षेत्र में अगर कोई जनपद पंचायत आता है तो वो उस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन जाता है। एक विधायक जिसके विधायकी क्षेत्र में जनपद पंचायत आता है
तो वो विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है। अब वो भी जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, इसीलिए जो विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है, जो विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है, वो जनपद पंचायत की सभी समितियों, जनपद पंचायत की बात हो रही है, जनपद पंचायत की सभी समितियों में, स्थायी समितियों में पदेन सदस्य होता है। ये याद रखेगा, जो विधायक जनपद पंचायत का सदस्य होता है वो जनपद पंचायत की सभी समितियों में पदेन सदस्य होता है ना। तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 3 4 5, ऑप्शन बी 2 3 4 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं, कैसे निर्वाचित होते हैं जी बताइए। ठीक है, पंचायत में जो स्थायी समिति होती है उसके सदस्यों को कौन चुनता है? आपको पता है सामान्य प्रशासन समिति में, सामान्य प्रशासन समिति में कौन होते हैं? सभी समिति के सभापति या अध्यक्ष, सभी समिति के सभापति या अध्यक्ष। ठीक है, बाकी समितियों के सदस्यों को कौन चुनता है? पंचायत के लोग ही चुनते हैं अपने में से, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो पंच लोग हैं ना, वही पंच लोग स्थायी समिति के सदस्य बनते हैं। एक पंच, ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं, एक पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है। तो बाकी समितियों के सदस्यों को कौन चुनता है? ग्राम पंचायत के पंच लोग ही अपने में से चुनते हैं। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। चलिए अगला देख लेते हैं। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, हाँ है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामित किया जा सकता है? ठीक है, बताइए। आपको मैं बताया हूं, ये यहां जनपद पंचायत की बात हो रही है ना। एक विधायक जो जनपद पंचायत का सदस्य है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का सदस्य है, वो जनपद पंचायत की सभी स्थायी समिति में सदस्य होता है। और एक विधायक जो जिला पंचायत का सदस्य है, वो जिला पंचायत की केवल 2 स्थायी समिति में सदस्य होगा। ठीक है, विधायक, अगर विधायक की बात करें, आपको पता है विधायक क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं जनपद और जिला पंचायत में। विधायक जनपद का सदस्य है तो सभी समिति में, किसमें? सभी समिति में पदेन सदस्य होगा, और यह समिति में बैठक में भाग लेने के लिए अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, क्योंकि ये तो आएगा नहीं। अगर विधायक जिला पंचायत का सदस्य है तो 2 समिति में, किसमें? 2 समिति में क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। ठीक है, ये क्या है? पदेन सदस्य है ना। ये चुनाव जीत के तो आया नहीं है जनपद और जिला का, ये जनपद पंचायत का सदस्य इसलिए बना है क्योंकि इसके चुनाव क्षेत्र में वो जनपद पंचायत पड़ता है, तो विधायक को भी जनपद का सदस्य बना लेते हैं। अब विधायक जनपद का सदस्य है तो वो जनपद पंचायत की स्थायी समिति होती है ना, उसमें सभी में सदस्य रहेगा, किसी में सभापति नहीं बन पाएगा लेकिन सभी में सदस्य रहेगा, और उस समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा। अगर वही विधायक अगर जिला पंचायत का सदस्य है ना, कोई भी विधायक अगर जिला पंचायत का सदस्य है तो जिला पंचायत की 2 स्थायी समिति में, जिला पंचायत की 2 स्थायी समिति में वो सदस्य होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां जनपद पंचायत की बात कर रहा है तो शिक्षा में भी होगा, कृषि में भी होगा, समाप्त, उपरोक्त सभी, है ना। विधायक, एक विधायक जो जनपद पंचायत का क्या है? सदस्य है, वो सभी समिति का पदेन सदस्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति बोल रहा है, सामान्य प्रशासन समिति मतलब सबसे मुख्य समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका सभापति कौन होता है? पंचायत का प्रमुख। ग्राम पंचायत में सरपंच होगा, जनपद में जनपद अध्यक्ष होगा, जिला में जिला अध्यक्ष होगा। ठीक है, सदस्य कौन होंगे? बाकी समितियों के जो सभापति वो इसके बाय डिफॉल्ट सदस्य हो जाते हैं। अब जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है? सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। बहुत बढ़िया, मैं अभी बताया सामान्य प्रशासन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो पंचायत प्रमुख होता है, और बाकी सदस्य कौन होते हैं? जो बची हुई समिति के सभापति उन लोग इसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसका हमने जो थ्योरी वीडियो बनाया है वो आप देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आराम से समझ के पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत से टर्मिनोलॉजी हैं ऊपर नीचे,
है ना, जिला पंचायत बोल रहा है। सबसे पहले तो पंचायत क्लियर करो कौन सी है, जिला पंचायत सबसे बड़ी। जिला पंचायत के विषय में क्या सही क्या है, सही क्या है पूछ रहा है। सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, चाहे जनपद हो, चाहे जिला हो, चाहे ग्राम पंचायत हो। बाकी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा, पंचायत प्रमुख। तो पहली बात तो सही हो गई। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत सदस्य करते हैं। बताइए, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत करते हैं। ठीक है, नहीं करते। सदस्य कौन होते हैं, सभी समिति के अध्यक्ष लोग इसके सदस्य होते हैं। शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। शिक्षा समिति के बारे में भी बताया मैं। शिक्षा समिति का जो शिक्षा समिति है, आपकी स्थायी समितियों में एक शिक्षा समिति भी आती है। जो शिक्षा समिति है उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका जो सभापति होगा वो उपाध्यक्ष होगा। शिक्षा समिति का सभापति कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा। कोई भी उप प्रमुख, तो अगर ग्राम पंचायत में अगर आप शिक्षा समिति देखोगे तो शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होगा, उप सरपंच। जनपद पंचायत में कौन होगा, उपाध्यक्ष। जिला पंचायत में भी कौन होगा, उपाध्यक्ष। और शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है और एक एसटी और एसटी या एससी से एक सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है। शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। शिक्षा समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नहीं। सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य नामित की जाती है, नहीं, है ना। शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का आदमी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, पहला, तीसरा और छठवां। पहला, तीसरा और छठवां बी सही है। याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है और एक एसटी या एससी में से कोई एक सदस्य होना अनिवार्य है। और शिक्षा समिति का प्रमुख कौन होता है, उप प्रमुख। कौन, उपाध्यक्ष या उप सरपंच। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जिला पंचायत की बात कर रहा है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति भी सेम जनपद पंचायत की शिक्षा समिति जैसी होगी। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है, नहीं, उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं, नहीं करते भैया, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है। समिति में एक महिला सदस्य होना जरूरी है, हाँ भाई बिल्कुल एक महिला सदस्य होना चाहिए। समिति में एक महिला सदस्य होना चाहिए। समिति में एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग का कोई बात ही नहीं किया स्थायी समिति में, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें सही क्या है, इसमें आपका सही है 2, 4, 5। क्या सही है, 2, 4, 5। ठीक है, ऑप्शन डी 2, 4, 5 सही है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है। 2 नंबर का सही है। महिला होना एक आवश्यक है और एक अनुसूचित जाति या जनजाति का होना आवश्यक है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक का वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, कोर्स में भी देख सकते हो, है ना। चलिए, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि, है ना, जनपद और जिला पंचायत में कौन कौन सी समिति होती है। जनपद और जिला पंचायत में कौन कौन सी समिति होती है, आपको पता है मिनिमम 5 और अधिकतम 7 समिति होती है। इसमें भी पहली समिति होती है सामान्य प्रशासन समिति। कौन सी, सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, दूसरी समिति होती है कौन सी, शिक्षा समिति। कौन सी, शिक्षा समिति। उसके बाद और कौन कौन सी समिति होती है बताइए, सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति। ठीक है, उसके बाद तीसरी समिति होगी कृषि समिति। कौन सी, कृषि समिति। ठीक है, चौथी समिति क्या होगी, वन समिति। कौन सी, वन समिति। कृषि समिति, वन समिति। ठीक है, उसके बाद होगा 5वां स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समिति। ठीक है, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समिति। ठीक है,
छठवीं समिति कौन सी होगी? संचार एवं संकर्म समिति, संचार एवं संकर्म समिति, ठीक है। उसके बाद सातवीं समिति कौन सी होगी? संचार एवं संकर्म समिति। उसके बाद होगी सातवीं समिति क्या? सहकारिता और उद्योग समिति। कौन सी? सहकारिता और उद्योग, सहकारिता एवं उद्योग समिति। देखिए आपको पता है ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 अधिकतम 5 समिति होती है, ठीक है, नाम अपन बता दिए हैं। ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 अधिकतम 5 समिति होती है। ग्राम पंचायत की 3 समिति कौन सी है? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य समिति, निर्माण विकास समिति, कृषि पशुपालन, राजस्व एवं वन समिति, ठीक है। यहां तक हो गया है ना? ठीक। ग्राम पंचायत में एक और समिति बाद में बनाई गई, इसके बारे में बताना भूल गया था। ग्राम पंचायत में एक समिति बनाई जाती है ग्राम गौठान समिति। कौन सा? ग्राम गौठान समिति, ठीक है। ये बाद में जब नरवा गरवा घुरवा बारी चालू किया गया तो एक और समिति को ग्राम पंचायत में छोड़ा गया और वो कौन सी थी? ग्राम गौठान समिति। इसमें न्यूनतम 8 सदस्य और अधिकतम 13 सदस्य होते हैं, बाकी में 4 सदस्य होते हैं। तो ये ग्राम पंचायत में 5 समिति आपकी कौन कौन सी होती? सामान्य प्रशासन, शिक्षा स्वास्थ्य, निर्माण विकास, कृषि पशुपालन, राजस्व एवं वन, ठीक है। इसमें एक बाद में समिति जोड़ी जब गौठान आया तो ग्राम गौठान समिति। ये 5 समिति आप देख लिए किसके? ग्राम पंचायत के। अब जनपद और जिला पंचायत में 5 से 7 समिति होती है, जिसमें सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, वन समिति, है ना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास समिति, संचार संकर्म समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति। अब कौन कौन सी समिति बोल रहा है देख लेते हैं। जनपद और जिला पंचायत में दोनों सेम होता है। सामान्य प्रशासन समिति होती है, शिक्षा होती है, कृषि होती है ना, सहकारिता और उद्योग समिति होती है, ABCF, है ना। तो ABCF ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। लोक कल्याण समिति नहीं होती है और वित्त समिति भी नहीं होती है। समिति का नाम याद होना चाहिए, है ना। तो समिति का नाम तो 4 तो ऐसे ही या 5 तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। सामान्य प्रशासन, शिक्षा, कृषि, वन, स्वास्थ्य। एक क्या बचा? संचार और संकर्म और सहकारिता और उद्योग। 7 समिति, है ना। तो इसमें से ये 2 समितियां होती नहीं है, बाकी समिति होती है। सामान्य प्रशासन होती है, शिक्षा होती है, कृषि होती है और सहकारिता और उद्योग भी होती है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे अपन काम करते जाएंगे। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आता है ना। मैं एक चीज बता रहा हूं, सामान्य प्रशासन समिति, इसका नाम ही है सामान्य प्रशासन। ये पूरे जनरल काम करेगा, जैसे कर लगाना, बजट का, सभी समितियों में मैनेजमेंट। तो करारोपण एवं लेखा ये पूछा जाता है किसमें आता है? सामान्य प्रशासन समिति में, ठीक है। वित्त समिति तो होती नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य वाला शिक्षा और स्वास्थ्य देखेगा। तो करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत में कौन सी समिति में आएगा? सामान्य प्रशासन समिति में, ठीक। उसके बाद सूखे से निपटने के लिए योजना कौन से स्तर पर तैयार किया जाता है? हमेशा याद रखना, सूखे से निपटने के लिए योजना विकास खंड मतलब जनपद पंचायत स्तर पर तैयार किया जाता है। कौन से स्तर पर? जनपद। अगर कहीं सूखा पड़ा है तो इससे निपटने के लिए जो योजना तैयार की जाएगी वो विकास खंड जनपद पंचायत स्तर पर की जाएगी। ये बहुत पूछता है, लोग जिला मार देते हैं, जिला लगा देते हैं, गलत है ना। विकास खंड स्तर पर तैयार की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति जिम्मेदार है? अब देखिए नाम से ही पता है क्या, निर्माण और विकास समिति। अगर नया भवन बनाना है, नल पुल बनाना है, पुलिया बनाना है, कुछ भी बनाना है तो कौन करेगा? निर्माण और विकास समिति, है ना। ये एक बार पूछा था, नक्शा कौन पास करता है? नक्शा और ब्लूप्रिंट कौन पास करता है? निर्माण के लिए निर्माण और विकास समिति करते हैं, इसका काम है। ये इसको बोल सकते हो आप, ये वहां का PWD है। क्या है ये? वहां का PWD है, ग्राम पंचायत क्षेत्र का।
निर्माण और विकास नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ नया भवन भूमि बनाना है तो ये काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ये पूछा जाता है। एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए किसी विषय पर पंचायत कब पुनर्विचार कर सकती है? मान लो कोई विषय पर चर्चा किए, अब चर्चा किए और वो विषय को निपटा दिए, उसका निपटान हो गया। अब किसी कारणवश उस विषय पर फिर से चर्चा करनी है, तो ये चर्चा करने के लिए भी एक नियम है। ऐसा नहीं है कि एक ही विषय को लेके बैठे रहोगे, उसी विषय पर चर्चा करोगे। पंचायत ने, समिति ने उस विषय को निपटा दिया है तो उस पर चर्चा वापस चालू करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले जब पंचायत के 3/4 सदस्य अनुरोध करें कि उस विषय को फिर से खोलो, उस विषय को फिर से लाओ, उस पर चर्चा होनी है, तब। और जब कब कोई विहित प्राधिकारी निर्देश दे, जब कोई सुपीरियर अधिकारी बोले कि उस पर फिर से चर्चा करो। ठीक है, और चर्चा कब? 6 माह बाद होती है। निपटाए गए विषय पर पुनर्चर्चा कब होती है? 6 माह बाद। ऐसा नहीं कल निपटाया और आज चर्चा चालू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक हुआ। कब होता है? देखिए, अगर कोई विषय निपटा दिया गया है तो कब? जब पंचायत के 3/4 सदस्य अपना लिखित अनुरोध करे कि उस विषय को फिर से विचार में लाया जाए, तब। दूसरा कब? जब कोई अधिकारी बोले कि वो विषय को फिर से विचार में लाओ, तब होगा, है ना, फिर से चर्चा। ठीक है, और कब होगा? 6 माह बाद। कब होगा? 6 माह बाद। ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी, 2 और 5। और कोई भी निपटाए गए विषय पर 6 माह बाद, निपटाने के 6 माह बाद ही चर्चा हो सकती है, पहले नहीं हो सकती। चलिए अगला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में, है ना। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके तहत बहुत विकास कार्य किए जाते हैं। अब आपको पता है, असाधारण समिति होती नहीं, विकास समिति होती नहीं, ग्रामीण समिति भी नहीं होती, एक ही समिति होती है। कौन? सामान्य प्रशासन समिति। जितने भी मैनेजमेंट के और मेजर काम है वो सामान्य प्रशासन समिति द्वारा ही किए जाएंगे। बाकी समिति वो काम करेगी जो उसका नाम है। शिक्षा समिति शिक्षा से, कृषि समिति कृषि से संबंधित, वन समिति वन से संबंधित, सहकारिता उद्योग समिति उससे संबंधित काम करेगी, संचार और संकर्म समिति अपना कम्युनिकेशन से संबंधित काम करेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य प्रशासन समिति एकीकृत ग्रामीण विकास का योजना पे काम करती है। चलिए, जिला पंचायत की समिति उसके कार्यों के संबंध में। सामान्य प्रशासन समिति, आपको पता है सामान्य प्रशासन समिति क्या करेगी? लेखा बजट वजट पे काम करेगी, है ना। कृषि समिति क्या करेगी? पशुपालन पे काम करेगी। शिक्षा समिति क्या करेगी? शिक्षा समिति आपका अस्पृश्यता निवारण पे काम करेगी। संचार और संकर्म समिति कुछ चीज को पहुंचाना, ग्रामीण जल प्रदाय पे काम करेगी। देख लेते हैं यही आंसर है या नहीं। ठीक है, आंसर डी, डी बोल रहा है। तो अपने पहले का तीसरा ठीक है, कृषि समिति चौथा ठीक है, शिक्षा समिति पहला ठीक है, संचार संकर्म समिति दूसरा ठीक है, ऑप्शन डी। देखो दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है ना, आपको नाम से ही उद्देश्य उसका डिफाइंड होना चाहिए। आपको पता है पूरे जर्नल अकाउंटिंग वेटाउंटिंग के काम कौन करेगा? सामान्य प्रशासन समिति। पशुपालन मतलब कृषि समिति, पशुपालन भी कृषि में ही आता है। शिक्षा समिति शिक्षा देगी, लोगों पे भेदभाव नहीं करेगी। संचार और संकर्म समिति किसी चीज को फैलाएगी, बढ़ाएगी, जल प्रदाय। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। जनपद पंचायत की समितियों के कृत्यों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कहीं से भी एक से पकड़ लो, है ना। चलिए, कृषि समिति, कृषि समिति से संबंधित कोई काम दिख रहा है? सहकारिता और उद्योग समिति, हाँ, सहकारिता और उद्योग समिति क्या करती है? मितव्ययिता एवं अल्प बचत करेगी। ठीक है, संचार और संकर्म समिति, संचार और संकर्म समिति क्या करेगी देखते हैं। ठीक है,
सार्वजनिक काम और गृह निर्माण, ठीक है। संचार और संकर्म समिति ये काम करेगी, जनपद और जिला पंचायत में सेम रहेगा। हाँ, उसके बाद कृषि समिति विद्युत शक्ति पे काम करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सिंचाई के लिए बिजली चाहिए। सामान्य प्रशासन समिति क्या करेगी? श्रम एवं जनशक्ति। आपको ये याद करना पड़ेगा कौन सी समिति क्या काम करती है, ठीक है। तो यहां मैं कैसे पकड़ा? सहकारिता और उद्योग समिति। पैसा बचाओगे तभी क्या करोगे? उद्योग लगा पाओगे। सार्वजनिक कार्य एवं मितव्ययिता एवं अल्प बचत ये काम करेगी। संचार और संकर्म समिति ये विकास करेगी, चीजों को फैलाएगी। सार्वजनिक काम एवं गृह निर्माण। कृषि समिति क्या करेगी? विद्युत शक्ति, बिजली किसके लिए? सिंचाई के लिए। और सामान्य प्रशासन समिति श्रम एवं जनशक्ति। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ था, इसको आपको याद करना पड़ेगा। विधानसभा का एक सदस्य, आपको पता है एक विधायक जिसके क्षेत्र में जनपद पंचायत पड़ता है वो जनपद पंचायत की सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। एक विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है, विषय में कौन सा सही है? वह सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वह किसी एक स्थायी समिति का पदेन सदस्य नहीं, वह किन्हीं दो नहीं। ये किन्हीं दो कब होगा पता है? जब जिला पंचायत में, जब जिला पंचायत की बात करेगा तो जिला पंचायत में एक विधायक केवल 2 समिति का सदस्य होता है। जिला पंचायत में एक विधायक केवल 2 स्थायी समिति का होता है, और जिला पंचायत में एक सांसद भी केवल 2 स्थायी समिति का सदस्य होता है। और ये विधायक और सांसद लोग उस समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, खुद नहीं आते हैं, ठीक है ना। 2 नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। एक विधायक जनपद पंचायत की सभी समिति का सदस्य होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब समिति के सचिव कौन होंगे, है ना? जो समिति बनी है उसके सचिव कौन होंगे? तो जो आदमी जिस फील्ड में काम करता है वो उस टाइप के फील्ड की समिति का सचिव होगा, ठीक है। आपको पता है सामान्य प्रशासन समिति पूरे जनरल काम करती है, तो इसका सचिव कौन होगा? ग्राम पंचायत सचिव। इसका सचिव कौन होगा? ठीक है। सभी स्थायी समिति में क्या नियम लागू होता है? पंचायत का ही नियम लागू होता है। सभी स्थायी समिति में ग्राम पंचायत के नियम ही लागू होंगे, ठीक है। और इस समिति के सचिव भी होते हैं। तो सामान्य प्रशासन समिति सामान्य काम करती है, इसीलिए ग्राम पंचायत सचिव, है ना, ग्राम पंचायत सचिव इसका सचिव होगा, ठीक है। शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, है ना, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, इसका सचिव कौन होगा? है ना, शिक्षा स्वास्थ्य बोल रहा है तो ये देखो कृषि विस्तार अधिकारी और सहायक चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सा अधिकारी किसका होगा? शिक्षा समिति का। कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन, ठीक है, तो इसका कौन होगा? इसका होगा आपका ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी, एडीओ जो आप लोग बनोगे। राजस्व और वन समिति, राजस्व का काम कौन करता है? पटवारी करता है। तो जो जैसा काम करता है वो वैसा समिति का सचिव बना दिया जाता है, ठीक है। जो जैसा काम करता है वो वैसा समिति का सचिव बना दिया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति का सचिव ही रहेगा, ठीक है। शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति का कौन होगा? अच्छा ये गलत लग गया क्या? कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन, हाँ सॉरी, कृषि विस्तार अधिकारी इसमें आएगा, ठीक है। कृषि विस्तार अधिकारी इसमें आएगा। कृषि बोल रहा है तो कृषि विस्तार अधिकारी जो एग्रीकल्चर वाले लोग लिखा भरते हैं। सामान्य प्रशासन समिति सचिव होगा। कृषि पशुपालन तो कृषि विस्तार अधिकारी होगा। शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, ये जो एडीओ लोग रहेंगे ना, एडीईओ जो आप लोग भरोगे वो इसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम है गांव का विकास करना। राजस्व वन, पटवारी पूरा क्या देखता है? भूमि देखता है, राजस्व, तो पटवारी और वन रक्षक रहेगा, ठीक है। अगर गांव में मान लो पटवारी है तो उसको राजस्व वन समिति का सचिव बना देंगे। गांव में अगर कृषि विस्तार अधिकारी है तो उसको कृषि समिति का अध्यक्ष सचिव बना देंगे। एडीओ है तो उसको शिक्षा स्वास्थ्य समिति का सचिव बना देंगे। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब पूछे गए प्रश्न है जी। जनपद पंचायत की किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते? आपको पता है कि जनपद पंचायत में एक ही समिति है जिसके सभी सदस्य पदेन होते हैं। कौन? सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? सभापति होता है आपका पंचायत प्रमुख, जो पंचायत का प्रमुख होगा, ठीक है। सदस्य कौन होगा?
सदस्य होगा सभी समिति के सभापति लोग, सभी समिति के सभापति लोग इसके क्या होंगे? पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते, सब पदेन होते, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति से संबंधित कुछ और जानकारी आपको मैं बता देता हूं। आपको पता है कि ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 अधिकतम 5 समिति होती है। जनपद और जिला में सेम कितना? मिनिमम 5 अधिकतम 7 होता है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति पूरे सामान्य काम देखती है, सब पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, उसके बाद सामान्य प्रशासन समिति का जो प्रमुख होता है, कौन होता है? वो पंचायत का प्रमुख होगा। और इसके सदस्य कौन होंगे? सभी समिति के सभापति इसके सदस्य हो जाते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिक्षा समिति। शिक्षा समिति का प्रमुख कौन होगा? पंचायत का उप प्रमुख होता है। ठीक है, शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य और एक एसटी या एससी से सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत में एक पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है और किसी एक समिति का सभापति बन सकता है। नॉर्मल सी बात है, ग्राम पंचायत में एक पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है और किसी एक समिति का सभापति बन सकता है। जनपद और जिला पंचायत में एक सदस्य अधिकतम 3 समिति का सदस्य हो सकता है और किसी एक समिति का सभापति बन सकता है। जनपद और जिला पंचायत में एक सदस्य अधिकतम 3 समिति का सदस्य हो सकता है और किसी एक समिति का सभापति बन सकता है। यहां तक हो गया। उसके बाद जो गेस्ट हैं वो किसी समिति के सभापति नहीं बन पाएंगे। विधायक जो है वो जनपद पंचायत की सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा और वो विधायक जिला पंचायत में 2 समिति का पदेन सदस्य होगा। सांसद जिला पंचायत में 2 समिति का पदेन सदस्य होगा। किसी भी समिति में 2 गेस्ट सदस्य को रखा जा सकता है। किसी भी समिति में उस विषय से संबंधित 2 गेस्ट सदस्यों को रखा जा सकता है जो बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। समिति का कार्यकाल कब कितने समय का होता है? समिति का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल का ही होता है, 5 साल। जब तक पंचायत रहेगा तब तक समिति रहेगी। पंचायत भंग, समिति भंग। अगर समिति का कोई सदस्य मर जाता है, त्याग पत्र दे देता है, तो नए सदस्य को लाया जाएगा और वो सदस्य शेष अवधि के लिए ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल सी बात है। अगर 2 समिति में विवाद होता है तो वो उस विवाद को कहां? पंचायत के सामने रख के सुलझाया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत की 2 समिति में विभाग है, अगर ग्राम पंचायत की 2 समिति में विवाद है तो ग्राम पंचायत की बैठक में सुलझाया जाएगा। जनपद और जिला पंचायत की 2 समितियों में विवाद है तो जनपद और जिला पंचायत की बैठक में सुलझाया जाएगा। ठीक है, तो ये था जो दोस्तों आज का हमारा क्लास। ठीक है, होप सो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो अभी आएंगे और बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, नई क्लास में। तो आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।